बुरी खबर है डॉक्टर गुलेरिया, 3 लाख के करीब केस हो गए, दुनिया में हम चौथे नंबर पर आ गए। अब आज ही एक असेसमेंट आया है सर गंगाराम हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर का कि हमारा जो पीक आएगा हो सकता है कि जुलाई में आए, अगस्त में आए, यानी अभी अगले 2-3 महीने डॉक्टर गुलेरिया देशवासियों के लिए बुरे रहने वाले हैं। तो आपकी बात सही है कि हमारा नंबर जो है पहले टॉप 5 में आ गया, लेकिन मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ। एक तरीका तो यह है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो हम कई यूरोप के देश हमारे कंट्री में समा सकते हैं। मतलब कई तो यूरोप के ऐसे देश हैं जो उनकी पॉपुलेशन हमारे एक स्टेट के बराबर है। इसलिए अगर हम नंबर्स देखें तो हमें ये देखना चाहिए कि कितने केसेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, और अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे नंबर्स अभी काफ़ी कम हैं ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन मेरा ये मानना है कि दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो डेथ रेट है। हमारे नंबर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम अपना डेथ रेट को कम रख पाएँ, हमारी डेथ्स इंडिया में, हमारे देश में कम हो, तो हमारी जो लड़ाई है कोविड से वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि हमें लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों को इन्फेक्शन हो और वो ठीक हो जाएं, और हमें पता है कि ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो उनको फिर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, वो उनको इन्फेक्शन होगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन डेथ्स नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी तक 6-8 महीने का जो दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, उसमें क्या कंक्लूसिवली अब हम ये कह सकते हैं जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया उसे दोबारा नहीं होगा? तो ये डेटा जो है, ये जो इमर्ज हो रहा है वो ये बता रहा है कि एक बार अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया है, उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं और उसको फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस इमीडिएट फ्यूचर में नहीं है। जो डेटा क्लियर नहीं है वो ये है कि ये जो आपको इम्यूनिटी मिलती है, ये 2 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, और ये अभी क्लियर नहीं है क्योंकि ये वायरस और ये पैंडेमिक नया है। लेकिन ये बात सही है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन है और उनका अगर हम ब्लड में सीरोलॉजी देखें, जैसे आईसीएमआर ने स्टडी की थी सीरो प्रेवेलेंस देखने के लिए, कि उन लोगों में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और अगर आप में एंटीबॉडीज हैं तो इसका मतलब ये कि बॉडी ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया है जिससे आपको फिर से इन्फेक्शन ना हो, या अगर होगा तो बहुत माइल्ड टाइप का होगा और आप उससे एकदम ठीक हो जाएंगे। ओके डॉक्टर गुलेरिया, एक बार फिर से मैं अपने पुराने सवाल पे आ रहा हूं। हालांकि आप कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकती है, तो इसलिए हमें एक सेट फॉर्मूला में पूरे देश को नहीं बांधना चाहिए। पर सर गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर एसपी बयोत्रा, आप जानते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने ये कहा कि कर्व अभी फ्लैटन नहीं होने वाला है। वो कह रहे हैं जुलाई अगस्त हो सकता है, यानी कि अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त 2 महीने 3 महीने और जैसे मैं फिर से पहले कह रहा था, 17 दिन का अभी डबलिंग रेट है और 3 महीने बाद जाकर वो 12-13 दिन से 17 दिन हुआ है। अगर ये इंप्रूव करता है तब भी डॉक्टर गुलेरिया अगले 2-3 महीने में तो हमें लग रहा है कि हम लोग 50 लाख 60 लाख इतने केस हो जाएंगे, और उसमें अगर 3% का डेथ रेट हम लेके चलें जो चल रहा है अभी, तो यानी अब आने वाले 3 महीने 4 महीने डॉक्टर गुलेरिया बहुत विनाशकारी लगते हैं मुझे। तो अगले जो है एक 2 महीने, मैं तो कहूँगा अगले 6 हफ्ते जो हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाले हैं, और इसमें हमें कई चीज़ें करने की ज़रूरत है। और मेरा सबसे पहला तो ये है कि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की ज़रूरत है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हैंड वॉशिंग बहुत एग्रेसिवली फॉलो करें, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की हो जाती है कि हम इन चीज़ों को अपने लिए और अपने और नागरिकों को बचाने के लिए पूरी तरह से करें। क्योंकि अगर हमें ये केसेस कम करने हैं और ये जो कर्व जो ऊपर को जा रहा है इसको फ्लैटन करना है, तो ये करना बहुत जरूरी होगा, जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोक पाएं। अगर हम ये कर पाएंगे तो जो केसेस राइज हो रहे हैं उनकी जो स्टीपनेस है वो कम हो जाएगी, और जो हम डबलिंग टाइम कह रहे हैं कि बढ़ रहा है वो और बढ़ेगा, तो केसेस भी कुछ हद तक कम होंगे। दूसरा यही है कि हमें इस तरह की फैसिलिटी बनानी चाहिए कि अगर केसेस बढ़े और उसी के हिसाब से हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें।